प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के विषय में चर्चा करेंगे। जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था। उसकी माता हरखूबाई आम्बेर के राजा भारमल बिहारीमल की कन्या थी। 30 अगस्त 1569 को उसका जन्म हुआ था। उसका विवाह 1585 ईस्वी में आम्बेर के राजा भगवान दास की कन्या मानबाई के साथ हुआ, जो शाह बेगम के नाम से प्रसिद्ध हुई। अकबर की मृत्यु के पश्चात सलीम जहांगीर के नाम से शासक बना। उसके समय में सबसे पहले 1606 में खुसरो का विद्रोह हुआ, जो उसका सबसे बड़ा पुत्र था। इस विद्रोह का उसके द्वारा कठोरतापूर्वक दमन किया गया और खुसरो को जेल में डाल दिया गया। इसकी दूसरी सफलता मेवाड़ के विरुद्ध संघर्ष थी, जहां इसके तीसरे पुत्र खुर्रम ने अब तक संघर्षरत मेवाड़ को संधि करने पर विवश किया। यह घटना 1615 ईस्वी में हुई। अहमदनगर के विरुद्ध संघर्ष 1617-18 के अंतर्गत हुआ, जिसमें खुर्रम ने वीरता दिखाई और इस वीरता के परिणाम स्वरूप 1621 में अहमदनगर के मलिक अंबर ने जहांगीर से संधि कर ली और इस जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। बिहार के विद्रोह का भी जहांगीर के द्वारा दमन किया गया। साथ ही बंगाल के विद्रोह का भी 1613 में दमन करके मुगल साम्राज्य में बंगाल को मिला लिया गया। 1615 में जहांगीर ने कांगड़ा पर भी विजय प्राप्त की, लेकिन इन सब के बीच फारस के शाह अब्बास ने मीठी मीठी बातें करके जहांगीर को बरगला लिया और 1622 ईस्वी में कंधार पर आक्रमण करके उसे अपने अधिकार में ले लिया। इस प्रकार जहांगीर ने अकबर की विरासत को ज़्यादा बढ़ाया नहीं, लेकिन कंधार जरूर उसके हाथ से निकल गया। जहांगीर के शासन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय नूरजहां से उसका विवाह था। इसका वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था, जो 1607 में शेर अफगन के मारे जाने पर विधवा होने के बाद जहांगीर के रनवास में सलीमा बेगम के पास रह रही थी। उसे जहांगीर ने देखा तो वो उस पर आसक्त हो गया और 1611 ईस्वी में उसके साथ वापस विवाह हुआ। उसे पहले नूर महल और बाद में नूरजहां की उपाधि दी गई। बाद में जहांगीर ने अपनी सारी शासन शक्ति नूरजहां को सौंप दी और नूरजहां के पिता, भाई और दामाद शासन के प्रमुख केंद्र बन गए। यही नूरजहां जुंटा कहलाता है, जिसके अंतर्गत नूरजहां के पिता एतमादुद्दौला, जिसका वास्तविक नाम गयास बेग था, माता असमत बेगम, भाई आसफ खां और उसकी भतीजी अर्जुमंद बानो बेगम, जो मुमताज़ महल कहलाती थे, का पति खुर्रम या शाहजहां इस जुंटा के प्रमुख थे और शासन पर जिनका अधिकार था। और इसके समक्ष कोई गुट मुगल दरबार में प्रभावी नहीं हो सकता था। 1620 में नूरजहां ने शेर अफगन से उत्पन्न हुई अपनी पुत्री लाडली बेगम का विवाह जहांगीर के सबसे छोटे पुत्र शहरयार के साथ कर दिया। यहीं से नूरजहां तथा शाहजहां के बीच खाई उत्पन्न हो गई। अब नूरजहां शाहजहां के बजाय शहरयार का प्रभाव बढ़ाने, उसे तख्त पर बैठाने का प्रयास करने लगी। इससे ये नूरजहां जुंटा टूटने की ओर बढ़ने लगा। 1620 में नूरजहां की मां असमत बेगम और 21 में नूरजहां के पिता एतमादुद्दौला की मृत्यु हो गई। अब नूरजहां और खुर्रम के बीच मनोमालिन्य विरोध बढ़ने लगा। नूरजहां के भाई आसफ खान ने अपने दामाद शाहजहां का पक्ष लिया और नूरजहां ने अपने दामाद शहरयार का पक्ष लिया। 1620 में जब जहांगीर ने खुर्रम को दक्षिण राज्य में युद्ध करने को भेजना चाहा, तब खुर्रम इस शर्त पर जाने के लिए तैयार हुआ, खुसरो उसे सौंप दिया जाए। जहांगीर ने इस मांग को स्वीकार कर लिया और अब आगे शहजादे को शाहजहां को सौंप दिया और खुर्रम ने 1621 में बुरहानपुर के दुर्ग में खुसरो की हत्या करवा दी। जब जहांगीर बीमार पड़ा तो शाहजहां की तख्त प्राप्त करने की आतुरता बढ़ गई और फारस के शाह ने कंधार पर अधिकार कर लिया। जहांगीर को सूचना मिली कि वो दक्षिण के सेना के साथ कंधार के लिए प्रस्थान करे,
पर खुर्रम ने राजधानी से बहुत दूर जाना हितकर नहीं समझा और विद्रोह कर दिया। 1623 से 1626 ईस्वी तक शाहजहां विद्रोहरत रहकर दक्षिण में भटकता रहा, लेकिन अंततः महाबत खां को अपने पक्ष में लेकर नूरजहां ने उसके विद्रोह का दमन कर दिया। शाहजहां के विद्रोह का दमन करने के बाद महाबत खां की शक्ति बढ़ गई। नूरजहां इसे भी सहन नहीं कर सकी और उसने महाबत खां को भी दबाने का प्रयास किया। तब महाबत खां ने विद्रोह करते हुए जहांगीर को बंदी बना लिया। नूरजहां ने अपने कौशल से जहांगीर को कैद से छुड़वा दिया और तब महाबत खां भी भाग खड़ा हुआ। इस समय बादशाह को सूचना मिली कि खुर्रम ने दक्षिण से राजधानी के लिए प्रस्थान कर दिया है, तो महाबत खां खराब स्थिति देखकर मेवाड़ की पहाड़ियों को चला गया। जब खुर्रम गुजरात में था तब उसे पता चला कि अत्यधिक मद्यपान के कारण परवेज की मृत्यु हो गई है। इस प्रकार खुर्रम के मार्ग से एक और प्रतिद्वंदी हट गया। 1627 ईस्वी में ग्रीष्म ऋतु में जहांगीर का स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया। वह लाहौर की गर्मी सहन नहीं कर सका और 29 अक्टूबर 1627 को 60 वर्ष की आयु में उसका निधन हो गया। नूरजहां ने अपने पति को लाहौर में दिलकुशा बगीचे में दफना दिया। जहांगीर व्यक्ति और शासक के रूप में कोई विशेष प्रभावी नहीं हुआ, न विजेता के रूप में। हाँ, न्यायकर्ता के रूप में कहते हैं कि उसने न्याय की जंजीर लगवा रखी थी, जिससे किसी भी समय न्याय करने हेतु वह तत्पर रहता था। उसने अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की परंपरा को आगे बढ़ाया और साहित्य के संरक्षक के रूप में भी वह महत्वपूर्ण कार्य करता रहा। भवन एवं उपवन निर्माता के रूप में उसने महत्वपूर्ण कार्य किए। सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य उसने चित्रकला के संरक्षक के रूप में किया। इतिहासकारों की दृष्टि में जहांगीर एक महान शासक था, इसमें बहुत बड़ी कार्यक्षमता थी। यदि वह नूरजहां के गुट से प्रभावित नहीं हुआ होता तो वो पिता के समान कुशल शासक सिद्ध हुआ होता। उसका गौरव दो महान बादशाहों अकबर महान तथा शाहजहां के बीच में आने से मंद पड़ गया। डॉक्टर बेनी प्रसाद ने भी जहांगीर के बारे में इसी प्रकार की भावना व्यक्त करते हुए लिखा है, उसकी ख्याति उसके पिता के महान गौरव उसके पुत्र की चमत्कारपूर्ण शान के सामने बंद पड़ गई थी। प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।